हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फ्लुएंसर SK वंशी। तो आज मैं आया शादी में। पता नहीं है आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग था जो भी आप देखोगे। तो गाइस हम लोग सब शादी में आए हैं, हमारे साथ जग्गू दीदी भी आई हैं और हम लोग सब मतलब खाना खाने के लिए तो शादी में आती हैं, ऑब्वियस सी बात है। हमारे साथ हमारे पवन भाई भी हैं और 3-4 लोग और भी हैं जो कि इधर उधर गुम हो चुके हैं। और मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा था, ये दीदी हाई कर रही हैं। फिर हम लोग प्लेट्स लेने के लिए गए। भाई साहब प्लेट से ऐसी रखी हुई थी, पता नहीं क्या। फिर हम लोग प्लेट लेके खाना लेने के लिए गए, लेकिन यहाँ हमने देखा इतनी भीड़ कि हमारी जग्गू दीदी हमें चिल्ला रही, मुझे तो दाल भी नहीं मिली और मेरी प्लेट में दाल भी फैल गई बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो कितनी लाइन लगी हुई है। ना हमें रोटी मिली, ना हमें पूड़ी मिली, ना हमें सब्ज़ी मिली, कुछ नहीं। मैं तो खड़े खड़े यहाँ देखता रहा और मैंने बस उठाया और मैंने चावल भर लिए, क्योंकि देखो खाना मिलने से तो राई, तो वो भंडारे जैसा सिस्टम हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भंडारे में आया हूँ, शादी में नहीं। तो गाइस देखें, इन सबकी प्लेट खा लिया और मैं प्लेट में चावल भर के लाया हूँ और बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग साइड में आके ये लोग बातें करने लगे कि यार खाना नहीं खाया, भूख, क्योंकि देखो हम सबको भूख लगी रही थी, क्योंकि हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया था और पेट भी नहीं भरा था हम लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग इधर देखने के लिए कि फ़ूड में क्या क्या है। तो हम लोगों ने पाव भाजी देखी, जिसमें चटनी खाली हो चुकी थी, सांभर रखा हुआ था, पता नहीं क्या है, वॉटेवर। तो हम लोग देख रहे थे, भाई साहब यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है, ना हमें प्लेट्स मिल रही थी, ना हमें कुछ मिल रहा था। फिर हम इधर उधर देख रहे थे, फिर हम लोग ऐसे ही आके खड़े हो गए। फिर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये मेरे शूज़ की वीडियो बनाने लगी, क्योंकि मेरा जूता भी फट गया यार वहाँ पे इस टाइम पे। फिर मेरे को बहुत शर्म आने लगी, मैं इधर उधर देखने लगा, वो मेरे जूते को तो नहीं देख रहा। पवन बोल रहा कि भाई तू छुपा के चल। तो बस हम लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे पूरी शादी में। फिर मैं एक तो अपने जूते को छुपाते हुए फिर रहा था, क्योंकि वो फट चुका था शादी में। इसके बाद देन हम लोग शादी से निकले और हमारा तो सच में मतलब पेट नहीं भरा हुआ था और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए। पवन और मैं यही बात करते हुए जा रहे थे कि क्या करें, यहाँ भूख तो लग रही है। इसके बाद जग्गू दीदी घर चली गई थी ड्रेस अप चेंज करने के लिए। उन्होंने बोला मैं आती हूँ, 2 मिनट वेट करना। तो हम दोनों हमारे मतलब मार्केट साइड निकल गए। कुछ खुल रहा हुआ तो हमने सोचा बाहर खा लेंगे, क्योंकि शादी में तो पेट भरा नहीं था। तो हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए मार्केट में निकल गए। देखिए उसकी गलियां भी सूनी डली हुई हैं पूरी मार्केट की, पूरा मार्केट बंद हो चुका है और रोड पर सिर्फ हम 3-4 लोग ही मतलब गाड़ी से घूम रहे हैं। फिर ये भाई साहब ना चौराहे के चक्कर लगवा रहे हैं। इसने कम से कम 7 चक्कर लगाए, 7 या 6 याद नहीं मुझे, और मेरा तो सर चकराने लगा। मतलब इसने मतलब कुछ नहीं तो टाइम पास कर रहा जब तक जग्गू दीदी नहीं आई। फिर हम लोग ऐसे टाइम पास करते रहे और उसके राउंड लगाते रहे। और भाई साहब इनको तो इन्जॉय आ रहा था, तो मतलब उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है, लेट हो रहे हैं कि घर जाना है कि नहीं जाना है। बस ये भाई साहब राउंड लगाते हुए जा रहे थे और मतलब वहाँ पे जो पब्लिक थी वो हम दोनों को देख रही थी कि क्या कर क्या रहे हैं दोनों यहाँ पर। और ये भाई साहब इसके राउंड लगाने लगे। देखिए ये गोलंबर है और इसके राउंड लगाए, कम से कम उसने 6-7 राउंड तो लगा ही लिए। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि ऊपर से भूख लग रही थी, तो ऊपर से ये टाइम पास कर रहे थे इधर उधर घूमने। फिर हमारे घूमते घूमते हम लोग जग्गू दीदी आने वाली थी, तो हम लोग प्रेम स्वीट्स पर पहुंच गए। फिर हम लोग आ गए प्रेम स्वीट्स पर। हमने सोचा यहाँ कुछ खा लेंगे। फिर हमारी जग्गू दीदी भी आ चुकी थी और फिर हम लोग अंदर जाके बैठ गए। फिर हमने भैया को ऑर्डर दिया और हम लोगों ने सबने 4 रसमलाई मंगवाई। तो हम सब लोगों ने रसमलाई खाई। देखिए कैसे जीभ लपलपा रही, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी ना उस टाइम पे, कुछ नहीं तो चला पेट में कुछ तो जाएगा। फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ खाई, लेकिन लास्ट में हमने स्वीट्स खाया। इसके बाद मैं रसमलाई खा रहा था। ये लोग मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे खाने लगा ये वो, लेकिन सच में रसमलाई टेस्टी थी प्रेम स्वीट्स की। आप भी कभी ट्राई करिएगा शिवप्रिया का प्रेम स्वीट्स, बड़ा चौराया। और उनकी मैंने फिर रसमलाई वहाँ पे हमने चेक की और हम लोगों ने रसमलाई खाई। और ये लोग मतलब मैं फिर अपनी वीडियो बनाने लगा। फिर देखिए भाई साहब ये अभी तक इनकी रसमलाई खत्म नहीं हुई, हम सबकी रसमलाई खत्म नहीं, ये अभी भी कटोरी को चाट रहे हैं बैठकर। पता नहीं ऐसे कटोरी में कौन सा सोना लगा हुआ है। तो भाई साहब इतने प्यार से खा रहे हैं कि रसमलाई को छोड़ना लग रहा है। इसके बाद हम चारों गए चाय पीने के लिए चौराहे पर ही। फिर हम चारों ने चाय पी वहाँ पे। एक्चुअली जग्गू दीदी ने मैंने पी थी, बाकी 2 लोगों ने नहीं पी। तो ये हमारे पवन भाई है जो बैठे हुए हैं, जो हमारी जग्गू दीदी का भाई है, जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन भाई उनको शर्म आ रही है इसलिए वो दूर खड़े हैं, वो आ नहीं रहा पास में। तो फिर कुछ नहीं, हम लोग मतलब चाय पीते पीते ऐसे इंजॉय कर रहे थे, बढ़िया मस्ती कर रहे थे। और फिर हम यहाँ से जाने के लिए मतलब ये बोलने लगते हैं कि चलते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।